तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 चूँकि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का अब एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक में क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अगर फर्स्ट रो है तो उसको सेकेंड रो में चेंज करना है, और जो सेकेंड रो होगा उसको या तो थर्ड रो में चेंज करना है या तो फर्स्ट रो में चेंज करना है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 को R2, R2 को R1 में चेंज करना है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम एलिमेंट्री ऑपरेशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूल एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का कितना रूल है, 3 रूल है। और वो 3 रूल रो यानी बाय रो के द्वारा भी होगा और कॉलम के द्वारा भी होगा। तो उसमें से सबसे पहला जो है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और 2 कॉलम। तो 2 रोज और 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज मीन्स बदलेंगे दो, यानी एनी 2 रो, तो 2 रो के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम के द्वारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरचेंज यानी बदलना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम इंटरचेंज बाय रो। इंटरचेंज करेंगे किसके द्वारा, रो के द्वारा चेंज करेंगे। सबसे पहला काम, लेट कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, जैसे कहने का मतलब A B C D E F G H I, ठीक है। ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स का क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और वो मैट्रिक्स का नेम क्या डाल दी, A डाल दी। जैसे A डालने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है इंटरचेंज कीजिए बाय रो के द्वारा आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। तो देखो क्या है, इंटरचेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम लेट कर रहे क्या, ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ऑपरेशन ऑन R1 का इंटरचेंज R2। ऑपरेशन ऑन R1 इंटरचेंज, इसको कहते हैं यहाँ पे इंटरचेंज, यानी R1 के जगह पे R2 और R2 के जगह पे R1। ये ऑपरेशन नहीं लिखोगे तो यहाँ पे अप्लाइंग लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिखना है, अप्लाइंग भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो R1 का इंटरचेंज करना है क्या, R2 से। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है, R3, ठीक है, पता हो गया। ये हमारा रो 1 यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये हमारा क्या है, थर्ड रो। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो में आप चेंज कर दिए और जो सेकेंड में उसको फर्स्ट में कर दिए। तो क्या यहाँ पे इंटरचेंज 1 और 2 का हो रहा है, 1 वाले का 2 में हो रहा है और 2 वाले का 1 में हो रहा है। तो 3 वाले का तो कोई काम नहीं, 3 वाले को अपने जगह पे ही स्थिर रहेंगे। तो G H I, तो ये हमारा थर्ड रो में होगा। इंटरचेंज क्या करना है, R1 का R2 में। तो जो हमारा R2 है, R2 को R1 में चेंज करना, R1 के जगह पे रखना और R1 को R2 में रखना। तो D E F R2 है ना, तो R2 को किस में रखना है, R2 को R1 में। तो D E F ऊपर की ओर, ठीक है। उसके बाद D E F जैसे लिखे तो अब बच गया R2। तो R2 को R1 में लिखे तो R2 में कौन हो जाएगा, R1। तो R1 हमारा A B C, तो इसके जगह पे A B C, क्लियर है। तो याद रखना है कि R1 को R2 में चेंज किए तो R2 को R1 में चेंज किए। कोई लड़का बोल सकता है कि नहीं सर आप जो किए R1 को R2 में किए और R2 को R1 में किए। तो अब हम बोलते हैं कि R2 को अब आप R3 में कीजिए।
तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लिखे, ऑपरेशन ऑन भी लिख सकते हो या तो ऐसा भी लिख सकते हो अप्लाइंग, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग ऑन R2 का इंटरचेंज R3, R2 का इंटरचेंज कर रहे हैं R3 और R3 जो है उसका इंटरचेंज R2 में कर रहे हैं। तो A इक्वल टू A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ से हो रही है, क्योंकि ये रिजल्ट आया उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर से करते हैं तो रिजल्ट यहाँ आता, तो इसके बाद मैट्रिक्स ये आएगा, तो इसके बाद जो है अप्लाई करना है R2 और R3। तो ये हमारा यहाँ पे R1 फर्स्ट है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है R3। R2 को R3 में रख दो, R3 को R2 में रख दो, तो यहाँ पे जो इंटरचेंज हो रहा है 2 और 3 में, तो 1 वाले तो जो है हमारा 1 वाला वही रहेगा, तो D E F अपने जगह पे इसलिए चेंज करना है 2 वाले और 3 वाले, तो जो हमारा 2 वाला है वो चला जाएगा 3 वाले में A B C, और जो हमारा 3 वाला है वो चला जाएगा 2 वाले में, तो G H I। तो ये इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जब 3.4 बनाएंगे तो ऐसे ऑपरेशन का वहाँ क्या हो जाएगा, यूज होगा। तो चूंकि हम लोग जो बना रहे थे इंटरचेंज कर रहे थे वो किसके द्वारा, बाय रो के द्वारा। अब इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज बाय कॉलम, अब इंटरचेंज किसके द्वारा करेंगे, कॉलम के द्वारा। तो जस्ट वही करना है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लो, लेट A B ले लेते हैं, B इक्वल टू नंबर ही ले लेते हैं इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इंटरचेंज करते हैं, इसमें करते हैं, बता दो इसमें करते हैं। तो B इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लेट कर लिए, B इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट कर लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं कि इंटरचेंज करना है तो लिख सकते हैं ऐसा, अप्लाइंग ऑन कॉलम में चेंज करना है ना, क्योंकि कॉलम बता रहे, रो वाला पहले बता चुके, कॉलम वाला करना है। तो ये हमारा कॉलम 3 का इंटरचेंज कॉलम 1 से, कॉलम 3 का इंटरचेंज कॉलम 1 का, और कॉलम 1 को इंटरचेंज कॉलम 3 में। तो आते हैं, तो पहले पता होना चाहिए कॉलम 3 कौन सा है, कॉलम 1 कौन सा है। तो कॉलम 3 हमारा 1 ये है और 3 कॉलम ये है। तो 2 वाले तो अपनी जगह पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 वाले पर। 2 5 8 बदलेगा कौन, 3 वाला 1 पे चला जाएगा, 1 वाला 3 पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 4 7 और 3 5 3 6 9 3 6 9, क्लियर हो गया। ये इंटरचेंज कर दिए, यानी अप्लाइंग किए C3 को C1 में और C1 को C3 में। और कर सकते हो एक बार और टाइम्स कर दो, 1 टाइम्स अप्लाइंग ऑन, क्या करते हैं C2 का इंटरचेंज C1 में करते हैं, C2 का इंटरचेंज C1 में करते हैं। तो पता होगा C2 हमारा ये है और C1 ये है, इसके अनुसार, उसके अनुसार से नहीं, इसके अनुसार। तो B इक्वल टू इंटरचेंज कर दो बाबू, इंटरचेंज 2 वाले को 1 में कर दो, 1 वाले को 2 में कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 5 8 3 6 9, तो इधर क्या बचेगा 1 4 7। तो ये हमारा क्या हो गया इंटरचेंज। तो यानी कहने का मतलब है कि 3 वाला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 3 वाला 1 4 7 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इस तरह याद रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स। तो या तो कहने का मतलब है कि 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम बता चुके, तो इंटरचेंज बाय रो, ये रो के मेथड के द्वारा इंटरचेंज किए, तो इसी तरह इंटरचेंज करें। और वो हमारा क्या हो गया इंटरचेंज बाय कॉलम, कॉलम के द्वारा वो क्या करके इंटरचेंज करके। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। तो जैसे स्क्रीनशॉट मारने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन में चलते हैं, वो ऑपरेशन देखते क्या है। तो अब क्या है प्रॉपर्टी 2
और प्रॉपर्टी 2 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी कहने का मतलब है कि आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आप क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए किसमें, यानी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कीजिए। किसके एलिमेंट, कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात क्या हो रही है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम, तो किसी भी कॉलम किसी भी रो के एलिमेंट में क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लाई जो कीजिएगा वो होना चाहिए ए नॉन जीरो नंबर। अब नॉन जीरो नंबर क्या है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर जीरो के अलावा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट k is नॉन जीरो, k is नॉन जीरो नंबर where k equal to not जीरो। यानी कहने का मतलब है कि k एक नॉन जीरो नंबर है, वेयर कंडीशन है कि k का वैल्यू जीरो नहीं, k का वैल्यू सिर्फ जीरो छोड़कर, यहाँ पे बोल रहा है ना नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए। जितने भी रियल नंबर है टोटल का टोटल नंबर हो सकता है, क्योंकि जीरो भी रियल नंबर है, तो मगर k का वैल्यू जीरो को सिर्फ छोड़कर जितने भी रियल नंबर है सभी इसमें हो सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई जो करेंगे सिर्फ जीरो को छोड़कर सभी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल से पहले कहता क्या है वो देख लो। तो डिनोटेट किसे करेंगे, तो आर आई, यानी कोई रो का नेम है आर आई में मल्टीप्लाई करें, यानी R1 में रख रहे हैं, R1 में रख रहे हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके RZ, ठीक है। या कहने का मतलब है कि RI एरो के आई होगा, यानी R1 में, यानी RI में रख रहे हैं ऑपरेशन क्या करके, RI में के मल्टीप्लाई करके, या ये रो के मेथड के द्वारा, एंड ऐसा भी हो सकता है कॉलम के द्वारा। तो कॉलम के लिए जे ले लेते हैं, जे में कोई भी स्केलर ले लो, स्केलर हमारा के सी जे, मल्टीप्लाई करेंगे एनी स्केलर नंबर से या नॉन जीरो नंबर से। आप क्या कीजिए, किसी भी रो में मल्टीप्लाई कीजिए और उसी रो में क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि लेट ए मैट्रिक्स है, तो क्या ले ले, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा। तो ये बाय रो के द्वारा है, ये रो के द्वारा, यानी बाय रो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि कोई सा रो उठा लो, कोई सा रो। तो फिलहाल हम R1 ले रहे हैं, ठीक है, फिलहाल क्या ले रहे हैं हम R1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 6 ले लीजिए, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, R1 में ही रखना है, मगर R1 में क्या मल्टीप्लाई करके रखना है, 6 मल्टीप्लाई करके रखना है। तो जल्दी से कर लो, ऑपरेशन किसमें कर रहे हैं, R1 में ना, तो R2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, R3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो R2 वाले को और R3 वाले को ज्यों का त्यों ही लिख देना है, R3 7 8 9, R2 वाला 4 5 6, क्लियर है। उसके बाद जस्ट क्या करना है, R1 में जाके 6 मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने भी एलिमेंट है R1 में, तो 6 × 6 6 2 12 6 3 18। तो ये हमारा ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला। तो R1 एरो 6 R1, यानी R1 में 6 मल्टीप्लाई करके R1 में रख। जैसे R1 में किए तो कॉलम में भी कर सकते हैं आराम से। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स B इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स, तो B इक्वल टू फिलहाल ले लेते हैं A B C D E F G H I, ठीक है।
ये मैट्रिक्स ले लिए 3/3 का। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि सर आप जो है कोई नंबर लीजिए और वो नंबर क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, उससे आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मगर क्या ये बाय कॉलम, बाय कॉलम, तो कॉलम के द्वारा बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सी कौन सा ले ले, 1 2 3 4, फोर्थ नहीं होगा, 1 2 3। तो फिलहाल हम 2 वाले में इस बार चल रहे हैं। तो कॉलम 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं और कॉलम 2 में जो ऑपरेशन कर रहे हैं के से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, कॉलम 2 में ही, कॉलम 2 कॉलम 2 में रखना है, कॉलम 2 में रखना है, कॉलम 2 में ही क्या करना है, के मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ही रखना है। तो b इक्वल टू चूंकि कॉलम 2 का बात हो रहा है कि ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड वाले पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो लिख दो ए डी जी, इधर हो गया CFI, ये हमारा हो गया। बस के मल्टीप्लाई करना है C2 वाले में और C2 में ही रखना है। तो रखते देखो क्या, तो KB KE और ये क्या हो जाएगा KH, यही तो करना है। अब यहाँ पे k का वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, कुछ भी रखो मगर 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ पे 6 रखे वहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे -1 नहीं रख सकते, यस -1 रखो और -1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 रखो, कुछ भी नंबर रखना है भाई, तो जैसे रखोगे वैसे बारी बारी से क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। तो पैटर्न यही है। इसी पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल 3.4 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज 2 था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, 3 है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो और नोट भी कर लो, जहाँ तक हो कोशिश करो। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो आप, नोट भी कर सकते हो, या तो समय नहीं है बाद में क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो आप क्या करो, मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट मार लो। तो उसके बाद आगे बढ़ते प्रॉपर्टीज 3 में। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज 3। प्रॉपर्टीज 3 ये भी इम्पोर्टेंट है और इनके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 3.4 का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखते क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, जब corresponding elements of any row or column multiplied by any non-zero number। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रो, एनी रो, कोई भी रो और कोई भी कॉलम में आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइड कीजिए क्या, नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कीजिए बाय नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो, तो मान लो आर जे ले लेते हैं, आर जे, ठीक है, जे लिख देते, आर जे में क्या मल्टीप्लाई कीजिए बाय ए नॉन जीरो नंबर, वो क्या ले लिए के। तो ये रो के मेथड के अनुसार होगा। कॉलम में कितनी ले सकते, तो कॉलम हमारा CJ और कोई भी बाय नॉन जीरो नंबर क्या के से मल्टीप्लाई कर। ये रो में के मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा क्या कॉलम में, कंडीशन और वाला कंडीशन है, या तो इसमें या तो यानी रो में या तो कॉलम में। अब उसके बाद कह रहा है कि किसी भी रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई किए क्या, बाय नॉन जीरो नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो, एनी रो या एनी कॉलम के एलिमेंट में आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, एडिशन कर सकते हैं। अब बताओ आर जे में यानी रो वाला जे वाला रो है, जेथ रो है, उसमें के आप मल्टीप्लाई किए और कोई भी अनदर कोई ले लो RI में आप क्या कर सकते हैं, आप एडिशन कर सकते हैं। तो कोई भी अनदर रो है और अनदर रो में यानी ये
आई है ये वाला जे वाला, तो दोनों रो सेम नहीं है, अलग अलग है। दूसरे वाले रो में के मल्टीप्लाई किए और अनदर रो में आप क्या कीजिए, एडिशन कर दिए। तो कहने का मतलब है कि ये जाके आर आई में आप क्या कर दिए, यानी आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे, यानी कहने का मतलब है कि जेथ वाले रो में के मल्टीप्लाई किए, कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद आर वाई में जाके आप क्या कीजिए, एडिशन किए। क्या किया, एडिशन किए और जाके आर आई वाले में रख दिए। तो जैसे ये रो में किए वैसे कॉलम में करना। तो जेथ वाले कॉलम में आप के मल्टीप्लाई किए, तो अनदर कोई रो में अनदर कोई कॉलम में सी आई प्लस दोनों को क्या किया, एडिशन किए, तो रखे किसमें, सी आई में जाके रखे। यानी कहने का मतलब है कि सी आई कोई क्या है, कॉलम है और उस कॉलम को एडिशन कर रहे हैं क्या, जेथ वाले कॉलम में के मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं किसमें, आई वाले में। अब बात हो रही है यहाँ पे कि सर आप ये बताएं कि आप हर हमेशा एडिशन ही कर सकते हैं क्या, हम जो एडिशन ही कर सकते हैं, नहीं बाबू, यहाँ पे एडिशन दिया है तो अब बताओ यहाँ पे एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्ट भी होगा। बोलो कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, के का वैल्यू सब पॉजिटिव नहीं रखकर नेगेटिव रखोगे, के का वैल्यू -2 रख दो, तो जब -2 रखोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस जाके वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आर आई यहाँ पे -2 रख दो, तो -2 आर जे, या तो ऐसा रख दो प्लस -2, के का वैल्यू क्या पुट कर दिया, -2। तो यहाँ पे तो एडिशन, तो बात एडिशन की हो रही है, एडिशन ही हो रहा है, मगर यहाँ पे रिजल्ट क्या रखे आप, -2 रखे। तो दोनों को सॉल्यूशन करोगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि एडिशन भी होता है एडिशन, अगर तुम बाय नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी नेगेटिव नंबर रखोगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो रूल कहता है कि आप एडिशन ही कर रहे हैं, मगर एडिशन के साथ साथ जब नेगेटिव नंबर रखोगे तो वहां एडिशन के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि नेगेटिव नंबर रखने के बाद वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 5 4 2 3 2 3 ऐसा ये ले लो। ऑपरेशन करना है बाय रो के द्वारा, ये बाय रो है और ये बाय कॉलम है, ठीक है। तो रो के मेथड से करते हैं। तो कोई भी रो उठा लो, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसको लिखना ही है, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसमें रखना ही है। तो जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उस ऑपरेशन को लिख, यानी उस रो को लिखना है। R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 को रखना है, प्लस एडिशन कर रहे हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम कोई भी स्केलर ले लिए, वो क्या ले लिए 2, और जाके मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, 2 वाले 2 ले लिए, कोई भी बाय नॉन जीरो नंबर, ये जीरो नहीं होने चाहिए। और R2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, R2 में जैसे 2 मल्टीप्लाई किए और R1 में R1 को दोनों को क्या कर दिए, एडिशन यानी जोड़ दिए और जाके रख दिए किसमें, R1। पहले बात याद रखना, R2 में 2 मल्टीप्लाई करो और जैसे 2 मल्टीप्लाई कर दिए R1 में जाके एडिशन करके जाके R1 में क्या कर देना, रख देना है। देखो यहाँ क्या करना है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देखो क्या है कह रहा है। तो चूंकि R1 वाला बात हो रही है, R1 तो R1 का ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 का जिसका ऑपरेशन होता है उसको नहीं लिखना, जो अस्थिर है, ठीक है, स्टेबलिश्ड है, उसको लिख दो क्या है। तो किस पर काम हो रहा है, R1 पे काम हो रहा है, R2 वाला R3 वाला पर काम नहीं हो रहा है। R2 R3 को लिख दो, 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 2 3। अब उसके बाद क्या करो, R1 से पहले R2 में जाओ, R2 में 2 मल्टीप्लाई करो, फिर जाके R1 में जोड़ दो। R2 कितना है भाई, R2 हमारा 3 है,
तो 3 में ये हमारा R2 है और ये हमारा R1 है। R3 R2 में जाके 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और 6 जैसे आया उसमें R1 में जाके ऐड कर देना। तो अब बताओ 3 में 2 मल्टीप्लाई करो, R2 में 2 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो 6 आ गया, 6 में 1 ऐड कर दो तो रिजल्ट आ गया 7, ये रिजल्ट 7 आ गया। अब कह रहा है R2 में फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो एलिमेंट में दूसरा क्या 5 2 5 यानी 5 में 2 5 2 10 यानी 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 12। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 8 3 जा 8 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन। तो ये बाय रो है, वो क्या है बाय कॉलम। तो कॉलम के मेथड के द्वारा देखो क्या है, तो क्या कर सकते हैं लेट कर लो कोई भी मैट्रिक्स। तो लेते हैं क्या B इक्वल टू क्या ले लें इस बार A B C D E F G H I ये ले लेते हैं और बनाते देखते क्या ऑपरेशन कर रहे हैं C2 में ऑपरेशन C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसको रखना ही है, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें रखना ही है। और अनदर ले लो प्लस K C1 C1 में K मल्टीप्लाई करो, C2 में जाके ऐड कर दो, रख देना किसमें C2 में रख देना। तो आते हैं रखते हैं, तो ऑपरेशन C2 में हो रहा है ना, तो C2 हमारा ये है C2, तो 1 वाला और 3 वाले को ज्यों का त्यों लिखो। पहले A D Z C F I, ठीक है। तो इसमें क्या करो C1 में K मल्टीप्लाई करो। अब बताओ A में K मल्टीप्लाई करोगे तो A में K मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा KA या AK, तो फिलहाल AK और AK रिजल्ट आएगा जाके C2 में क्या करते ना ऐड कर देना। अब बताओ C1 में K मल्टीप्लाई कर दो तो K गुना A KA जाके ऐड किसमें करना है C2 में, C2 क्या हमारा B तो B प्लस KA क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आगे फिर बढ़ते हैं C1 में, तो C1 हमारा अगला क्या है D है, D में क्या मल्टीप्लाई करो K, तो क्या हो जाएगा KD। एडिशन किसमें करना है C2 में, तो C2 हमारा E प्लस, तो ऐसा लिख सकते हैं E प्लस KD। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करो K इंटू G KG मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना है, C2 हमारा H C2 हमारा H। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं, इस तरह हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। तो इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे और ये हमारा क्या हो गया 3 ऑपरेशन हो गया। और जैसे ये 3 ऑपरेशन हो गया तो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो जल्दी से इनको क्या कर लो नोट कर लो। तो ये क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यानी यदि A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का एक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का नाम क्या है A है। A एक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है m ऑर्डर है। उसके बाद क्या है एंड इफ देयर एग्जिस्ट, यदि यह एग्जिस्ट हो जाए, यदि यह एग्जिस्ट हो जाए अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, ये A जो है एग्जिस्ट हो जाए किसके साथ B के साथ और B का जो ऑर्डर है सेम है, यानी इसका ऑर्डर m है तो इसका B का भी ऑर्डर क्या है m है, दोनों एग्जिस्ट हो जाए। दोनों एग्जिस्ट कैसा हो जाए कि दोनों एग्जिस्ट ऐसा हो जाए कि AB का मल्टीपल AB यानी A इंटू B दोनों का मल्टीपल, या पहले A उसके बाद B या अपोजिट पहले B उसके बाद A, दोनों का वैल्यू
ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू आई आ जाए और बी ए का भी वैल्यू क्या होता है आई, आई मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो ए बी दोनों का मल्टीपल आई आ जाए या बी ए इक्वल टू आई आ जाए, यानी कहने का मतलब है ए और बी दोनों एग्जिस्ट हो जाए। एग्जिस्ट कैसा, दोनों का मल्टीपल ए बी और दोनों का मल्टीपल बी ए बी और बी ए दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए आई आ जाए, यानी ए बी बी ए दोनों बराबर है, किसके बराबर आई के बराबर। अगर ऐसा हो जाएगा तब जाके B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। B को कहेंगे किसका मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। A का इनवर्स कौन सा हो जाएगा B मैट्रिक्स, A का इनवर्स क्या हो जाएगा B मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि B जो है किसके बराबर होगा, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। A के इनवर्स इक्वल टू क्या B, यानी A का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा B के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब ये थोड़ा गौर करना है, इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ A का इनवर्स मैट्रिक्स, इसको याद रखना, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, A का इनवर्स, यानी A का इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखना इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A को डिनोट करते हैं A इनवर्स से। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है कि B जो हो गया A इनवर्स के इक्वल में आ गया। तो देखते हैं क्या है। और तो बात यहाँ पे आ रही है कि जब B A का इनवर्स हो गया तो A भी तो B का इनवर्स होगा, यस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हेन कंडीशन ए बी बराबर आई, ऐसा हो सकता है ए बी बराबर आई या तो बी ए बराबर आई, ऐसा हुआ अगर तब ना ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसमें देखते क्या है, ऐसा कर सकते हैं, देखो थोड़ा गौर करना, बी को लिखे और ए इंटू में है दूसरी तरफ जाएगा तो आई बाय ए इंटू में है और ए दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आता है। और जैसे डिवाइड में जाएगा तो ये नीचे की तरफ, ये नीचे की ओर और उसके माथे पे क्या है पावर 1 है। और जब पावर पॉजिटिव है तो नीचे जब है तो ऊपर की ओर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो b इक्वल टू आई इंटू ए का इनवर्स, यानी पॉजिटिव पावर है तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ए का इनवर्स। तो b इक्वल टू ए इनवर्स, ये ऐसे आता है, प्रूफ कर दिया ना, a इनवर्स इक्वल टू b। तो यहाँ पे बात हो रही a इनवर्स इक्वल टू b। अब देखो एक और बात आ रही है, ab इक्वल टू आई। तो अब देखो आई बाय क्या b को नीचे की ओर लेते हैं, जिस तरह यहाँ a की ओर लाए तो b को अब लाते हैं। तो a इक्वल टू b पॉजिटिव है पावर तो ऊपर की ओर जाएगा, i इंटू b का क्या हो जाएगा इनवर्स। तो a इक्वल टू किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा मैट्रिक्स है वही हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट। बात यहाँ देखो क्या है, b का इनवर्स a के बराबर, a का इनवर्स b के बराबर। तो यहाँ पे जो b जो है b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ a का इनवर्स b के बराबर होगा। तो बात एक और आ रही है, b का इनवर्स किसके बराबर होगा a के बराबर। तो b का इनवर्स a के बराबर, a का इनवर्स b के बराबर। तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि याद रखना है कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस तभी हो सकता है जब दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके उल्टे मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो अगर तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है तो वो जाके मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो क्या हो स्क्वायर कंपल्सरी है। तो याद रखना है ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी बच गया, प्रॉपर्टी ये क्या है, नोट याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है A,
कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू आई इंटू ए होगा, देख लो आराम से कंफर्म होगा। अभी जस्ट बताए यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और किसी भी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी को छोड़कर जो अदर होगा वही रिजल्ट आएगा। अब बताना यहाँ ए लिखा हुआ, ए से आई को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या देगा, ए देगा, कंफर्म है। बोलोगे सर जब ए इक्वल टू आई बी लिखे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू आई बी, आराम से, सी इक्वल टू आई सी, आराम से लिख सकते हैं भाई। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, आई डी, आराम से लिख सकते हैं। तो ये याद रखना, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वही आएगा। फर्क देखो अब क्या है, ये इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम उसको क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो। तो इसको हम थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को क्लीन कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये बताए कि a इक्वल टू आई ए, ये ना बताए a इक्वल टू आई ए। अब देखो ऐसा भी तो कर सकते हैं, आराम से देखना है, a इक्वल टू यहाँ पे a इंटू में है ना, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड में होगा, इक्वल टू क्या आई। और अभी जस्ट बताए जो नीचे की ओर है और वो जस्ट ऊपर की ओर आएगा, तो पावर अगर पॉजिटिव है तो पावर ऊपर की ओर जाने के बाद क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो a इंटू आई, a इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। a इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। जब ये होगा तो अब बोले यहाँ पे a को हम जस्ट पीछे की ओर ले गए, ये a को हम इधर लिख दिए ना, अगर यही a को हम इधर लिखते तो रिजल्ट नहीं आता, यस आता, कॉस आता। तो ये a को हम आगे की ओर लेके आए, तो ये ऊपर वाला a यहाँ पे लिख दिए, नीचे वाला a जो है फ्रंट पे लेके जाना है, a का इनवर्स इक्वल टू क्या, आई। तो ये बात भी आ रहा है, a इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू आई। तो a आगे है, इनवर्स पीछे, दोनों का मल्टीपल i के इक्वल होगा। a इनवर्स आगे इंटू i इक्वल टू क्या होगा, i। तो बात यहाँ पे आ रहा है a इंटू चाहे a इनवर्स हो चाहे a इनवर्स इंटू a इक्वल टू क्या होगा, i। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। a इंटू a का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू b इक्वल टू क्या हो गया, i। तो ये हमारा क्या है, VBI है, और इसको अच्छी तरीके से नोट करना। इसी पर आधारित क्वेश्चन जो हमारा बनेगा 3.4 इसी पर आधारित बनेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही समझना है और अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लेना है। तो एक थ्योरम और था, एक प्रॉपर्टीज और बचा था, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो क्या है, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, और जानते हैं इफ ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, और वो दो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और पता हो गया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या हो सकता है, इन्वर्टेबल तभी हो सकता है जब वो पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर होने के बाद ए और बी दोनों का मल्टीपल ए बी और बी ए इसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के इक्वल। तो बात यहाँ पे वो आ रही है कि ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो। जब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा और कैसा, सेम ऑर्डर, ए अगर 3/3 का है तो बी भी 3/3 का होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना, तब जाके ऐसा होगा। देन तब ए बी का इनवर्स इंपॉर्टेंट है, ए बी का इनवर्स यानी ए और बी दोनों का मल्टीपल का इनवर्स जो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ए बी यानी दोनों का मल्टीपल का इनवर्स, तो इसके अपोजिट बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स पे क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है अगर मैं कि बी ए का इनवर्स हम निकाल ले तो, यस अपोज हो सकता है, तो क्या होगा, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, ठीक है, ये हो सकता है। तो हम इनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे तो ये अपने से ही कर लोगे। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स कैसे होता है वो पता होनी चाहिए, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या है, पता होनी चाहिए ए बी बाय ए बी इक्वल टू क्या 1,
लिख लो आराम से होगा ए बी बाय ए बी इक्वल टू 1। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए बी। अब जो बताओ नीचे जब है तो अपर की ओर होगा, नीचे जब है अपर की ओर होगा तो इनवर्स होगा ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1। बता चुके हैं ना, जब नीचे की ओर है पावर अगर पॉजिटिव है 1 तो अपर की ओर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा निगेटिव। अब यहाँ पे खुलकर बात आ रही है कि ए बी का मल्टीपल इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ प्री मल्टीपल, दोनों तरफ प्री मल्टीपल यहाँ पे लिखना है प्री मल्टीपल। यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, ये हमारा 1 क्या है, 1 हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अब जब 1 वैल्यू दिया है तो 1 का मैट्रिक्स क्या होगा, तो 1 का मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 1 एक किसी मैट्रिक्स का क्या है वैल्यू है, और वो मैट्रिक्स क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और वो बताएंगे कि कहाँ से 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। वो निकालोगे जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो उस समय पता चलेगा कि 1 जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है। तो 1 के जगह पे मैट्रिक्स के रूप में, क्योंकि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो वैल्यू आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा। इसलिए 1 को कन्वर्ट कर देंगे इसमें मैट्रिक्स में, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करना है प्री मल्टीपल ए इनवर्स, इन बोथ साइड। अब दोनों तरफ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ में प्री मल्टीपल, पहले मल्टीपल कर रहे हैं किसका ए इनवर्स का। तो अब बताओ ए बी है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए। प्री मल्टीपल पहले करना है किसको, ए का इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर देना पहले, सॉरी इधर आई था ना, आई पहले करना है ए का इनवर्स, ठीक है। ए का इनवर्स पहले मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे आई था आई लिख दिए और मल्टीपल करना है ए का इनवर्स, दोनों तरफ ए का इनवर्स। अब ये पता होना चाहिए कि ए का इनवर्स इनटू ए, पीछे में बताए थे कि ए का इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई, या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आई, ये बात बताए थे ना। तो ए इनवर्स इंटू ए, इसका वैल्यू क्या हो गया आई, और ये क्या है रिजल्ट बाद में बी, इधर क्या है साइड में ए बी का इनवर्स। और मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में तो मल्टीपल रिजल्ट क्या आ जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा। बात आ रही है आई इंटू बी, आई बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स, ठीक है। अब बताओ आई इंटू बी करेंगे, जल्दी से बता देना, आई इंटू बी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बी आएगा इंटू ए बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आगे और सॉल्यूशन करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी नोट कर लिया होगा। तो अब क्या है b इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब ये b को हटाना है, जिस तरह a को हटाए थे प्री मल्टीपल ए इनवर्स किए थे, अब b को हटाना है। तो यहाँ पे प्री मल्टीपल बाय यहाँ पे बाय छूट गया, बाय प्री मल्टीपल बाय b का इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। तो प्री मल्टीपल बाय b इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है दोनों तरफ b का इनवर्स पहले क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ पहले मल्टीपल करना है पहले। तो जो रिजल्ट है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या है b इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स। ये जो था उसको हम लिख दिए, पहले मल्टीपल करना है b का इनवर्स। तो
तो इधर b का इनवर्स इधर मल्टीपल कर। अब बताओ b का इनवर्स इंटू b, a का इनवर्स इंटू a क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों सेम है मगर एक का इनवर्स नहीं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? i। तो b का इनवर्स इंटू b, तो रिजल्ट क्या? i इंटू क्या हो गया? ab का इनवर्स, इधर क्या रिजल्ट? b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। और हम बताए थे किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होकर अनदर मैट्रिक्स रिजल्ट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ab का इनवर्स b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो ये हमारा देखो प्रूफ भी हो गया और पता भी हो गया कि ab का इनवर्स जो होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो देखो आराम से आ गया ना, ab का इनवर्स इक्वल टू b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो एग्जाम में तुमको प्रूफ करने नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या कि ab का इनवर्स इक्वल टू व्हाट, तो याद रखना b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो ये ऑब्जेक्टिव आएगी, तो प्रूफ करने नहीं आएगा। तो जानकारी रखनी अच्छी बात है, थ्योरम जानना भी चाहिए कि आता कहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा 3.4 का बेसिक समाप्त हो गई है और हम लोग जो है अगले वीडियो में जो बेसिक पढ़े हैं इनका यूज होने वाला है 3.4 में। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? 3.4 एक्सरसाइज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, ओके।